सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली एक टीवी एक्ट्रेस थी, प्रत्यूषा बनर्जी। तो इनकी डेथ हो गई 24 साल की उम्र में। और ये बहुत फेमस टीवी एक्ट्रेस थी। इनका मेन जो सीरियल फेमस हुआ था वो हुआ था बालिका वधू। अच्छा। बालिका वधू में ये बालिका वधू बनी थी। अच्छा। तो हुआ ये कि ये जो है इनका बॉडी वो पंखे से लटकी हुई पाई गई। अच्छा। इनके फ्लैट में। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे कि कुंडली के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो ये जरा कुंडली पढ़िए। प्रत्यूषा बनर्जी नाम है इनका। अच्छा। चलो, प्रत्यूषा बनर्जी हैं, बालिका वधू सीरियल की एक्ट्रेस। चलो, तो प्रत्यूषा बनर्जी की जन्म कुंडली है तुला लग्न और कर्क राशि है। तो सबसे पहले आय की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश शुक्र है स्थिर में, और अष्टमेश का शुक्र स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा चर में है, ये भी दीर्घायु हो गई। दो तरह से दीर्घायु की कुंडली है ना। अच्छा, फिर चलो अब इसमें राजयोग देखे जाए। तो इसका मतलब है कि ये दो तरह से दीर्घायु की है जन्म कुंडली। अब इसमें राजयोग देखे जाए तो लग्नेश शुक्र 11वें घर में है और नीचाभिलाषी है। कन्या इसकी नीच राशि, एक राशि पीछे सिंह में बैठा है। तो ये तो कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का शनि चौथे घर में आ गया, मकर राशि में, अपनी ही राशि में, ये बड़ा राजयोग देगा। पंचमेश का शनि है ना। तुला लग्न में सबसे बड़ा शनि का राजयोग अगर बनेगा तो यही पंचमेश चौथे घर में आना। भाग्येश बुध 11वें घर में गया, लाभ भाव में, नवमेश है ना। और ये उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि है। तो भाग्येश बलवान तो हो गया, लेकिन ये राजयोग नहीं देगा। अब चतुर्थेश का शनि अपने घर में बैठा, वो राजयोग पंचम से बन ही गया। सप्तमेश का मंगल लाभ भाव में चला गया है ना, और ये उच्चाभिलाषी हो गया। मकर इसकी उच्च राशि है, 5 राशि पीछे बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश का चंद्रमा दसम घर में बैठा है, तो ये दसम घर को मजबूत करेगा, लेकिन कोई राजयोग नहीं बनाएगा। तो कुल मिलाकर के एक ही राजयोग है, पंचमेश शनि चौथे घर है ना, बस एक राजयोग है। अच्छा, धन भाव देखो तो धन भाव का मालिक मंगल यहाँ पे उच्चाभिलाषी है। मकर इसकी उच्च राशि है, 5 राशि पीछे बैठा है। लाभ भाव में है, तो धन की तो कोई कमी पैसे नहीं, बहुत थे नहीं दिखाता है। और लाभ भाव का मालिक सूर्य आ गया यहाँ पे दसम घर में, कर्म क्षेत्र में। तो अपने कर्म से लाभ होने की स्थिति बराबर रहेगी चर की, है ना। अच्छा, इनका पति भाव देखो तो पति का मालिक मंगल यहाँ बैठा है ना, 11वें घर में, और मंगल उच्चाभिलाषी है। ये मंगल राहु से दृष्ट है, ठीक है। इसका मतलब इसमें विवाह बाधा योग और पूरी तरह से है, पूरी तरह से विवाह बाधा योग है। अच्छा, संतान भाव देखो तो ये पंचमेश, ये शनि यहाँ पे है। तो अगर इनका विवाह हो गया होगा तो इनकी संतानें की स्थिति तो यहाँ पे ठीक दिखती है। शादी इनकी जो है नहीं हुई थी, नहीं हुई, हाँ ना, वही तो। वो जो आप मंगल राहु वाला कर, हाँ, अगर अभी वो बताएंगे, अगर संतान हो, मतलब विवाह हो गया होता तो संतान इनकी अच्छी होती। अच्छा, हाँ। तो एक तो ये चीज हो गई, है ना। अब सबसे बड़ी जो कहानी है, दीर्घायु की जन्म कुंडली तो है ये,
है नहीं, लेकिन ये अल्प आयु में डेथ हो गई इनकी, है नहीं, 24 साल में। 24 साल। अच्छा, वो कैसे हुई? ये कुंडली इससे पहले भी हमने देखी थी, दीर्घायु की, है ना, याद है, वो भी अल्प आयु में डेथ हुई थी। अच्छा, देखो कैसे हुआ। अष्टमेश का शुक्र, है नहीं, वही लग्नेश भी है। ये सप्तमेश मंगल मार्केश के साथ बैठा है नहीं, ठीक बात, ये यहाँ पे, ठीक। अच्छा, और ये राहु से दृष्ट है, राहु का 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आई सप्तम घर पे, और 7वीं दृष्टि गई भाग्य भाव पे, और 9वीं दृष्टि यहाँ आ गई, है नहीं, लाभ भाव पे। अब यहाँ पे ये लग्नेश शुक्र नीचा अभिलाषी है, यानी कि ये लग्नेश कमजोर है, ठीक है। अब वही अष्टमेश भी बन गया, तो यानी जो गुण लग्नेश का, जितना पावर लग्नेश का होगा उतना ही उनकी आयु का भी हो जाएगा। तो अगर लग्नेश कमजोर है, इसका मतलब है कि आयु का मालिक भी कमजोर हो गया, नीचा अभिलाषी हो गया, कन्या में हो गया। सप्तमेश मारक के साथ मंगल सप्तमेश मंगल जो है ये मार्केश बनाएगा यहाँ, ये मार्केश इनका बलवान हो गया, ये उच्चाभिलाषी है, मकर इसकी उच्च राशि है, उससे 5 राशि पीछे है। तो लग्नेश कमजोर है, मार्केश ताकतवर हो गया, बलवान हो गया, है ना। तो ये भाग्येश अगर बुध है भी, तो बुध 2 है भाव का मालिक, एक 12वें का, एक 9वें का, तो फल तो 9वें का करेगा। तो ये अगर बुध उच्चाभिलाषी है भी, है नहीं, तो ये भाग यहाँ क्या काम करेगा? इसका मतलब है कि ये घटना है। अच्छा, और राहु मंगल हमने कई बार बताया है कि राहु मंगल जब भी लग्न या लग्नेश, है ना, के साथ संबंध होंगे, ठीक है, तो दुर्घटना में मृत्यु, कैंसर से डेथ, है ना, और आत्महत्या, है ना, आत्महत्या की स्थिति देगा। तो इस तरह की स्थिति इसमें है। अच्छा, इसमें हम आपको बताते हैं। अच्छा, रोग की स्थिति बताऊं। अच्छा, ये जो इनकी डेथ हुई, इसमें रोग कौन सा कारण बना? अच्छा, रोग का मालिक है गुरु, ठीक है, तीसरे घर का और छठे घर का मालिक। तीसरे एक गुरु की एक घर में तो बैठा है राहु, ऑलरेडी राहु गुरु का आपस में शत्रुता है ना। तो ये खष्ठेश बैठा गुरु यहाँ उच्च का 10वें घर में, कर्म क्षेत्र में, है नी, यही पिता का विभाव है, ठीक। ये यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा है गुरु, है ना, और चंद्रमा अपने घर में यहाँ बैठा है 10वें घर में, शनि से ये दृष्ट हो गया। तो रोग क्या दिखाता है कि ये जो गुरु और सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह इस शनि से दृष्ट है। तो शनि चंद्रमा का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो भयानक डिप्रेशन की स्थिति, है नी, विषयोग बनाएगा ना। हाँ, विषयोग बनाएगा। तो राहु चंद्रमा या शनि चंद्रमा ये जब भी आपस में कंबाइंड होंगे तो विषयोग, शनि चंद्रमा विषयोग बनाएगा, है ना, और साथ में ये बहुत ही बड़ा डिप्रेशन देगा, तनाव। हाँ, तो तनाव की वजह से ही तो इनकी जो ये है मृत्यु, उसका मुख्य कारण निकलता है अपने कार्य क्षेत्र में तनाव का। अच्छा, हाँ, कार्य क्षेत्र में कोई चीज ऐसी घटना हुई होगी तनाव की। हम बताते हैं आपको क्या घटना थी। हाँ, न्यूज में यह था कि इनके बॉयफ्रेंड के साथ में काफी विवाद था। हाँ, ये चाहती थी कि शादी होके और अपना, जैसे वो मिडिल क्लास फैमिली की सोच होती है, घर बसा लें। अच्छा, न्यूज में एक न्यूज ये भी थी कि ये जब सुसाइड की थी तो शायद ये प्रेग्नेंट थी, गर्भवती। हाँ, शायद इसके भी वो थे कुछ न्यूज तो में। सकता है उसमें। तो अब इसमें जो आप ये राहु मंगल वाला पेज था ना, ये हमको लगता है ये एक पूरा गेम यहाँ बन रहा है। वो राहु मंगल सप्तम पे जो राहु की दृष्टि है पूरी, है ना भाई। राहु मंगल बंधन योग देता है ना, और लग्नेश कमजोर है तो मारेगा ही, आयु चाहे कितनी लंबी हो। लग्नेश, अच्छा, और लग्नेश का कोई राजयोग बना नहीं, लग्नेश का कोई राजयोग बना नहीं, तो वो जो दीर्घायु है वो घटेगी, फिर घटेगी कालखंड ना।
हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि जो भी कुंडली का कोई ज्योतिषी अगर कुंडली को देखे भी तो उसके सारे पहलुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेट करे। और क्या है ना, ये तो है ही है। क्योंकि देखिए जिस समय ये आत्महत्या नहीं की थी, अगर कोई ज्योतिषी इस कुंडली को देखता तो ये कहता यहाँ गज केसरी योग है, यहाँ शनि का राजयोग है ना, और वो अचानक से जो है सुसाइड के उसमें सुसाइडल में बदल, यहाँ बता देता सस योग है, यहाँ गज केसरी योग है ना, मतलब ये योग काम कर रहे थे सारे, इसी वजह से वो अमीर बनी, भाई हीरोइन बनी हाँ टेलीविजन में। लेकिन वो जो बीच में एक छोटा छोटा और काम कर रहा था, तनाव वाला है ना, ये 2-4 चीज तो कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब खतरनाक है। शनि चंद्रमा का विषय योग, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन है ना, मार्केस के साथ है ना, मंगल मार्केस है, उसके साथ लग्नेश बैठा और उसी पे राहु की दृष्टि गई। ये हमारे पास कुंडली बहुत दिन से पड़ी हुई थी, तो हम सोच रहे थे इसको दिखाएं किसी दिन। हमारे पास बहुत मैसेज बॉम्बे से आए थे कि इधर जो है ये एक और सीरियल आया था बिग बॉस, उसमें भी आई थी और बहुत ही कम उम्र पे जो है एक्सपायर हुई। चलिए, तो अब कुंडली में तो कुछ और है नहीं, वो बताइए, हम लोग निधियों की बात कर रहे थे। अच्छा, अब आती है नील निधि। अच्छा, है ना, तो नील निधि में जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है नील निधि, हमने बताया था पहले भी है नी कि ये निधियां सब प्राप्त होती हैं सिद्धि के द्वारा। साधना सिद्धि, साधना करके सिद्धि प्राप्त करता है व्यक्ति, तब ये निधियां प्राप्त होती हैं। तो नील निधि जो व्यक्ति प्राप्त करेगा वो व्यापार से अर्जित होती है। अच्छा, वो बहुत बड़ा व्यापारी होगा, उससे धन अर्जित होगा। अच्छा, नील निधि का नील निधि की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि व्यापार से धन अर्जित होगा, और दूसरी इसमें दो गुण होंगे, सत्व गुण और रज गुण। अच्छा, 2 गुणों से संपन्न व्यक्ति होगा। ठीक है, तो सत्व से दानी होगा, अच्छा, रज से राशि स्वभाव वाला होगा, है ना। अच्छा, और ये इसकी एक विशेषता और है कि इसका जो नील निधि का धन है वो केवल 3 पीढ़ियों तक चलेगा। अच्छा, बस 3 पीढ़ियों तक ये काम करेगा, धन कमाया हुआ, इसके बाद वो समाप्त हो जाता है। जब तक कि तीसरी पीढ़ी में अगर कोई दोबारा दोबारा कोई साधना करके सिद्धि प्राप्त न कर ले तब तक। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो शास्त्र में कहा गया है कि धन जो है वो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी एक देवता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें जितनी भी ब्रह्मांड में है ये किसी न किसी देवता की गवर्न की हुई है, जो शास्त्र के हिसाब से। और ये शास्त्र तो सारे धर्मों में है ना। हर धर्म में देवता की साधना, भाई सरस्वती जी के लिए, अरे वो विद्या के लिए सरस्वती जी की उपासना होती है ना, उनकी सिद्धि की जाती है। धन के लिए लक्ष्मी जी की जाती है, और शक्ति के लिए, पावर के लिए दुर्गा जी की जाती है, पार्वती जी की। तो वो तो है। और हमने पढ़ा है उसमें हर धर्म में, वो हर धर्म में है, हर धर्म में उपासना, पूजा है ना, सारी चीजें, ये सारी चीजें हैं। तो ये निधि जो है नील निधि, ये इस तरीके से है कि तीसरी पीढ़ी तक काम करती है, बस 3 पीढ़ियों तक काम करेगी, उसके बाद अपने आप नष्ट हो जाती है। वो अपने आप खत्म हो जाती है। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये जो हम कभी कभी देखते हैं उसमें हॉलीवुड की मूवीज में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति कोई पाया, फिर उसके बाद वो कहता है कि ये इतने समय तक रहेगी, फिर ये खत्म हो जाएगी। तो ये लोग शास्त्रों का अध्ययन करके ये सारी डिटेल निकालते हैं, फिर उस पर पिक्चर बनाते हैं, है ना। वो तो है ही है, तभी वो चीज होती है, वरना हम लोग छोटे थे तो समझते थे कि ये लोग कहाँ से कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ये सब भारतीय शास्त्रों के कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम आपको एक चीज बताएं, एक पिक्चर है हिंदी में, उसको कहते हैं अवतार, अवतार है ना, हॉलीवुड की। उसके डायरेक्टर ने कहा था कि वो जो उसमें मेन किरदार था वो इंस्पायर्ड, जानते कहाँ से था? कृष्ण से। वो तो है। वो जो उसका नीला कलर बना हुआ, वो राम और कृष्ण की छवि उसने कहा था कि हमने भारतीय शास्त्रों से उतारी हुई है। बहुत मतलब ये लोग रिसर्च करते हैं ना। ये नील निधि की विशेषता है। और तो
जैसे ये जो इसके नाम है, जैसे इसमें यह नील, तो इसका कुछ शाब्दिक वो है कि नहीं? शाब्दिक में अगर धन में देखो, है नहीं, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है नहीं, अरब 10 अरब, है नहीं, अच्छा, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, है नहीं, इस तरह से है। तो वो हो सकता है ये सब जो लिया गया है, ये धन का जो नील है, नील जो यूनिट है उसके यूनिट है, जैसे इंग्लिश में मिलियन, तो वैसे वो लिया गया होगा वहां से। अच्छा। बाकी इसका शाब्दिक कोई और अर्थ, शाब्दिक वाला ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है उसी से पैसे से, बाकी पूरी की पूरी। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, पैसे से संबंधित एक चीज और एकदम से हमारे दिमाग में आ गई कि जैसे कोई राजयोग कुंडलियों में जब होता है तो वो धन का भी राजयोग होता है और वो प्रसिद्धि का भी होता है और सुख का भी होता है। सुख का भी होता है। लेकिन अभी जैसे ये प्रत्युषा बनर्जी की कुंडली देखी गई, इसमें राजयोग शनि का है, तो इसने धन भी दिया, प्रसिद्धि भी। लेकिन ये राजयोग जीवन को नहीं बचा पाया। जीवन को नहीं बचा पाया, राजयोग कभी जीवन को नहीं बचा पाया। अच्छा, आयु को है नहीं, कालखंड में परिवर्तन करेगा। अच्छा, ऊपर नीचे कर देगा, ऊपर नीचे करेगा। जैसे इसमें दीर्घायु की जन्म कुंडली है, लेकिन इसमें जो मारक सिस्टम बना राहु मंगल का, है नहीं, लग्नेश कमजोर है और राहु मंगल उससे अटैच हो गए, तो वो उसको घटा दिया आयु के कालखंड को। अच्छा, बाकी ये नहीं है कि राजयोग है तो आयु लंबी हो जाएगी। नहीं, राजयोग से आयु का कोई संबंध नहीं होता। लेकिन अगर यही राजयोग लग्नेश से होता तो आयु से संबंध बनता, तो बन जाता। लग्नेश अगर कहीं दशम में बैठा होता, चौथे में, पांचवें, नवे में बैठा होता, तो आयु का संबंध बन जाता। लेकिन वहां पर भी एक सिस्टम वही गड़बड़ करता, क्या कि भले ही राजयोग होता, लेकिन अगर राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बन जाता और शनि चंद्रमा का ये जो कॉम्बिनेशन बना है नहीं, ये मार डालता, ये नहीं छोड़ता। ये आपने इस तरीके की बहुत सारी चीज देखी होगी ना? कुंडलियों में। इस बार इससे पहले एक कुंडली हम लोगों ने और पढ़ी थी, उसमें दीर्घायु की थी, अल्पायु में डेथ हुई, तो वही कारण है इसको। एक और हमारा आखिरी सवाल है, वीडियो हो जाएगी लंबी। ये जैसे ये कुंडली 24वें साल पे इन्होंने सुसाइड किया, एक्सपायर हो गए। अगर ये कुंडली 12वें साल पे प्रत्युषा बनर्जी ये एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचती, मान लीजिए ये आपके पास पहुंचती, हम दूसरे एस्ट्रोलॉजर की नहीं बात करते, तो आप ये कुंडली देखते, तो ये राहु मंगल तो आप देख ही लेते, बिल्कुल। तो आप ये देख लेते कि ये, अच्छा, आपको आपकी जानकारी के लिए बढ़िया चीज बताते हैं, शुक्र की महादशा चली 2004 से 2014। ये शुक्र के बाद जो महादशा आई, शुक्र के बाद सूर्य आई, उसमें इनकी डेथ हुई है, सूर्य की महादशा है। तो जब ये 12वें साल की होती और आप ये कुंडली देखते, तो इसमें रेमेडी कराते, राहु मंगल की रेमेडी कराते ना, रेमेडी करा के छोड़ देते, है नहीं, वो ईश्वर की अपनी मर्जी। बाकी ईश्वर का, लेकिन रेमेडी जरूर कराते ना। रेमेडी तो करानी ही चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए कि अगर कुंडली दीर्घायु की है तो बस उसको भूल जाए। भाई आदमी मरने वाला होता है, लेकिन बड़े हॉस्पिटलों में देखो तो वेंटिलेटर पर लगा देते हैं लास्ट में, कि शायद प्राण वापस आ जाए, शायद कुछ हो जाए, है ना। तो वो तो करता ही है। ज्योतिष क्यों नहीं करेगा? उपाय तो कराएगा, उपाय जरूर कराएगा। भाई महामृत्युंजय का जाप अंतिम समय में किया जाता है। एक हमारा आखिरी सवाल और उपाय से संबंधित एक सवाल है। हमने सुना है कि बहुत सारे बड़े उद्योगपति और बहुत सारे फिल्म स्टार 5-5, 10-10 लाख रुपए की पूजा करते हैं। ये कौन सी पूजा होती है? ये पूजा, आप जो पूजा बताते हैं उसमें तो मुश्किल से 500 रुपए खर्च होता है। देखो वो करते हैं वैदिक पूजा। अच्छा, वैदिक जो प्रोसीजर है उस पे करते हैं। अच्छा, हम जो चीज करते हैं वो करते हैं अपने अंदर से, जो हमारी आती है आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से जो उपाय आता है उसमें बहुत बड़ी पूजा की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। उसमें कोई भी छोटी सी पूजा बता दो, काम हो जाता है। अब हमारा एक सवाल है, अब ये आपने कह दिया तो एक सवाल और हमारा है, आत्मज्ञानी की पूजा और जो शास्त्र में वैदिक पूजा है, जिसको कोई आत्मज्ञानी ना हो और वो बताए, इन दोनों में से आपका किस पे ज्यादा वो है? सबसे ज्यादा तो
तेज काम करेगी आत्मज्ञानी की। आत्मज्ञानी। हाँ, और उसमें मतलब क्लियर है कि वो काम करेगी। हाँ, इसी वजह से ये साईं बाबा लोगों की पूजा पाठ और हाँ, कोई भी वो चीज कह देते थे हो जाती तो वो हो जाती थी, क्योंकि वो तो कोई शास्त्र वाली चीज करते नहीं थे, है ना। उनका डायरेक्ट ईश्वर का सिस्टम। हाँ, वो उसी से हो जाता था। ठीक बात है, ठीक है। फिर तो लगभग सब बता ही दिए इसमें, और तो कुछ है नहीं, बातचीत करने वाला नहीं है सर। और प्रत्युषा बनाई ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।